शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस तुला राशि चैनल में। महादेव आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। मित्रों, हर हाल में यह वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में एक महाभविष्यवाणी होने वाली है। मित्रों, आपने सोचा भी नहीं था ऐसा दिन आज आपके नसीब में आया है। मित्रों, आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में? आखिर विधाता ने आपके जीवन का कौन सा पन्ना खोला है? हर एक वो राज जो आज तक आपसे छुपाया गया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और एक एक बात को बड़े ही ध्यान से समझना। मित्रों, बड़ी मेहनत के बाद ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए आया है, इसलिए अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, आने वाले 24 घंटों में एक भयानक घटना आपके साथ घटने वाली है और इस घटना के गवाह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव है। शनिदेव ने आपकी कुंडली में एक नई माया रची है। इस माया को जानना बहुत जरूरी होगा, इसलिए मित्रों सिर्फ एक ही विनती में आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अंत तक जरूर ध्यान से देखना। देखिए मित्रों, आने वाले समय की अगर बात करें तो ये समय व्यवस्थित रहेगा। जीवन के जो उतार चढ़ाव थे, उन उतार चढ़ाव में अब कमी आएगी और पुनः आपकी जिंदगी पटरी पर आएगी। मित्रों, आपको लगेगा कि जीवन में सब कुछ खत्म होने वाला है, आपको लगेगा कि हर चीज हाथ से निकल रही है, लेकिन ये केवल एक भ्रम होगा। इस भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी होगा मित्रों, क्योंकि देखिए अभी चीज आपको मिलने वाली है। कुछ नई चीजें आपसे जुड़ेगी और कुछ पुरानी चीजें छूटेगी। मित्रों, अब यही तो विधि का विधान है, यही तो प्रकृति है कि हर नई चीज मिलने पर इंसान पुरानी चीजों को भूल जाता है। अब चाहे यह बात किसी चीज को लेकर हो या किसी रिश्ते को लेकर हो, आज के युग की यही सच्चाई है। मित्रों, आपके जीवन में एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है, केवल उसे पहचानने की देर है रहे, क्योंकि देखिए परिस्थितियां बदल रही हैं। हर चीज हर जगह सही समय आने पर हमें मिलती है, ये बात निश्चित है। मित्रों, देखिए सब भाग्य का खेल है, क्योंकि परमात्मा जानता है कि हमें किस जगह कौन सी चीज देनी है और किस जगह कौन सी चीज हमसे लेनी है। मित्रों, अब बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार रखते हैं आप, हर बात को दोनों तरफ से देखते हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए मित्रों, माना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सिर्फ एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि दोनों पहलुओं पर फोकस करने से हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। आपका लक्ष्य इस वक्त स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है, आपका ध्यान इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा लग रहा है। मित्रों, अपने आप को एक स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति बना ले। जिसका दिमाग स्थिर है, जिसकी दृष्टि स्थिर है, वह जीवन में हासिल करने में बहुत आगे होता है, चाहे मान सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे इज्जत हो। देखिए मित्रों, आपको बता देते हैं कि कुछ चीजें आपके जीवन में पुनः लौट कर आएगी, आपको केवल इस बार उन्हें पकड़ कर रखने की जरूरत है। अचानक आपको कहीं से आपका अटका हुआ पैसा मिलेगा और रिश्तेदारों को खबर लग जाएगी कि आपको पैसा मिल गया है, तो वह आपसे उधार मांगने आ सकते हैं, लेकिन आप चोट खाए हुए हैं, आपने पहले ठोकर खाई है। इस बार यदि किसी की आर्थिक मदद कर रहे हैं, यदि किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, तो सोच समझ कर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपके पैसे डूबे हैं। जब आप उनसे पैसे मांगने जाते थे तो आपके हिस्से में सिर्फ बहाने आते थे, लेकिन इस बार आप अच्छे से विचार कर लें किस इंसान के साथ आपको रिश्ता रखना है और किस इंसान के साथ नहीं रखना है। ये चार्ट बिल अब आप शुरू कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इंसान बाहर से जैसा है वह इंसान अंदर से भी वैसा ही हो, इसलिए आपको रिश्ते बनाने से पहले सोच विचार कर लेना है कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है और कौन सा रिश्ता आपके लिए गलत है। मित्रों, आप हर बार रिश्ता बनाने में धोखा खा जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां आपके सामने भी जटिल रहती हैं। देखिए मित्रों, एक बात मैं आपको बताता हूं कि जीवन जो होता है कभी सरल नहीं होता है। हमें लगता है कि जीवन सरल है, हम इसे जी लेंगे, तो ये गलत फहमी है। मित्रों, बताते हैं कि रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक चोट नहीं लगती, तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अब मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, आप सभी के साथ दिल से रिश्ता निभाते हैं, लेकिन लोग आपके साथ दिमाग से रिश्ता निभाएंगे, क्योंकि जानते हैं आपकी कमजोरी, आपकी मजबूरी। देखिए मित्रों, आने वाले समय की अगर बात करें तो ये समय बिल्कुल वैसा है जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां हमें समझ नहीं आती है। हमें लगता है हे भगवान, ये जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसे परमात्मा की मर्जी समझकर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीजों में ध्यान दें, हर चीजों से सीखे नहीं, ये गलत है। आपको बता देते हैं कि आप अपने परिवार के ऊपर खर्चा करने से पहले बहुत सोचेंगे, लेकिन देखिए आप कमा किसके लिए रहे हैं? खुद के लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं। एक इंसान की जिम्मेदारी उसे दबा देती है, लेकिन अगर वह इस जिम्मेदारी को बोझ ना समझे और इस जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य, अपना फर्ज समझे, तो बहुत सकारात्मकता हमें प्राप्त होती है। मित्रों, इस वीडियो में आगे बहुत सी चीज है जो आप सभी के लिए बहुत कम आने वाली है। मैं पुनः आपको फिर से दोहराता हूँ कि बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना। मित्रों, बताते हैं एक छोटा सा चमत्कारी उपाय जो आपको अपने जीवन काल में एक बार अवश्य करना चाहिए। उपाय है जल्दी विवाह का। मित्रों, शीघ्र विवाह करने के लिए
भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अशोक सुंदरी नाम की जगह पर सोमवार की अष्टमी के दिन हल्दी की 7 बिंदी लगाकर वही बिंदी लड़की अपने हस्तकमल पर लगा लेती है और जिस कमरे में रहती है वहां छापा लगा लेती है या परिंदे को छू लेती है उस जगह पर। यदि वहां कोई लड़का भोजन कर लेता है तो 3 से 4 महीने में उसकी शादी तय हो जाती है। और यदि कोई दोष होता है तो अशोक सुंदरी नाम की जगह पर बेलपत्र चढ़ाने पर मंगल योग बन सकते हैं। मित्रों, यह विवाह का उपाय आप एक बार अवश्य कीजिएगा। उन जातकों के लिए यह उपाय है जिनके विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो रही है, विवाह में अड़चन आ रही है या विवाह होने में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो यह उपाय उन लोगों को एक बार अवश्य करना चाहिए। मित्रों, आपको बता देते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होना आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि परमात्मा की लीला आप अच्छे से जानते हैं। जब आप बहुत हार चुके थे, टूट चुके थे, तब आपको एकमात्र सहारा मिला था। वह सहारा मिला था परमात्मा का। चीजें वाकई सुधरने वाली है। धीरे धीरे आप बस सकारात्मक सोच रखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस बार रुकने का नाम भी मत लीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जब समय शुरू होगा तो सारी चीजें आपको उतनी व्यवस्थित नहीं मिलेगी जितनी आप सोच रहे हैं। इस वजह से आपका मन बहुत ज्यादा दुखी होगा, मन बहुत ज्यादा व्यतीत होगा। लेकिन देखिए, चीजें जो होती हैं समय के साथ सुधरती जाती है, ये बात आपको मानना सीखना है। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रचने की योजना बना रहे हैं आपको बदनाम करने की, आपको नीचा दिखाने की, आपको नीचा गिराने की। लेकिन उनकी यह योजना कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके ऊपर है आपके कुलदेवता, कुलदेवी का आशीर्वाद। कुलदेवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न है। इस वजह से कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आने वाले समय में आपकी बहुत सारी मुसीबतें भी कम हो जाएंगी। देखिए मित्रों, आप बहुत ही धार्मिक इंसान हैं। आप भक्ति भाव में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, भगवान की पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, परमात्मा को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो जिस इंसान में ये सब गुण होते हैं उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मित्रों, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यदि आपका भी नया नया विवाह हुआ है तो चीजों को संभल कर चलना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना है। किस चीज़ में आपके पार्टनर को खुशी मिलती है और किस चीज़ में नहीं मिलती है, ये चीज़ अगर समय रहते आप सुलझा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर का वर्क करती है उन्हें आमदनी बढ़ाने की पूरी योजनाएं मिल रही हैं। आपके खर्चों में भी इजाफा होगा और संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। शुभ समाचार बिजनेस से संबंधित हो सकता है, पढ़ाई से संबंधित हो सकता है या विदेश यात्रा से संबंधित हो सकता है। अब मित्रों, परिस्थितियां जो है बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी खुशियां, इतना बढ़िया समय आपके जीवन में चल रहा है, तो अहंकार बिल्कुल मत पालिए। एक छोटी सी बात है कि अहंकार पालने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अहंकार पालता है, जो व्यक्ति स्वयं को हमेशा बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करता है, प्रस्तुत करता है, उस व्यक्ति के हाथ कभी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। क्योंकि देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि समय के साथ जो बदल गया वह यार कैसा, और जो ना बदले फिर वो परिवार ही होता है। कुछ आपके पुराने मित्र आपसे मिलने आ सकते है आपके घर, आपको उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। देखिए मित्रों, इस वक्त नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहें। नकारात्मक प्रवृत्ति वाले मतलब जो इंसान मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, सट्टा खेलते हैं, उन लोगों से बिल्कुल दूरियां बनाकर रखें। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अगर आप मौन रहकर चीजें देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी से चीजें दिखाई देगी, और अगर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और फिर चीजें देख रही है, तो चीजें उतनी व्यवस्थित नहीं होगी जितनी आपके सामने है। देखिए, आपको बता देते हैं कि आपकी नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान अब निर्भर आप पर करता है कि आपको इंसान जो आज तक किसी के नहीं हुए हैं उनको प्रसन्न करना है, या परमात्मा जो सबके हैं, जो सबकी सुनते हैं, जो सबका मन रखते हैं, जो सबके दुखों को हरते लेगू मस्ती ही दिख रही है। उन्हें अपना करियर नहीं दिख रहा है, उन्हें अपने सपने नहीं दिख रहे हैं, उन्हें अपना परिवार नहीं दिख रहा है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां नहीं दिख रही हैं। उन्हें सिर्फ मौज मस्ती दिख रही है, और यह मौज मस्ती कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने लक्ष्य से भटका दे और आपको जीवन में बहुत पीछे छोड़ दे। देखिए मित्रों, हर चीज़ समय पर अच्छी लगती है, हर चीज़ का एक समय होता है, ये बात आपको समझना चाहिए। कई बार हमेशा खुशमिजाज रहने वाले लोग खोए रहने लगे हैं, वहीं कई बार घर में अचानक घटनाएं होने लगती हैं जिनका कारण समझ नहीं आता। इसके अलावा कई बार साफ सफाई और अच्छा खानपान होने के बाद भी लोग बीमार पड़ जाते हैं और इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं होता है। कभी कभी अच्छा खासा कामकाज भी अचानक बिगड़ने लगता है, या घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होने लगता है। दरअसल ये सभी लक्षण वार पर कुदृष्टि नज़र का प्रभाव होने का संकेत करते हैं। इसे हटाने के लिए शास्त्रों में कुछ पारंपरिक उपाय भी बताए गए हैं जो आपको इन परेशानियों से राहत दिला सकते हैं। लहसुन, राई, नमक, प्याज के छिलके और सूखी लाल मिर्च को एक साथ लेकर प्रभावित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारे। इसके बाद इन्हें जलते हुए अंगारों पर डाल दे। अगर जलने पर तीव्र गंध ना आए तो समझा जा सकता है कि नज़र का प्रभाव था। मित्रों, मनुष्य देह में जन्म मिल जाना ही इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है,
मगर सब कुछ देने पर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता है। अपने जीवन की मित्रों कीमत को समझे, स्वयं की अहमियत को जाने, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के लिए कुछ करता है वह जीवन सफल तो होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए भी जीवन जीता है उस व्यक्ति को सीधा बैकुंठ मिलता है। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आज आपको अपने लोगों नमस्कार की मदद दोस्तों, करने की आप सलाह दी सभी जाती का है। अगर आप स्वागत किसी है की सलाह कर हमारे भी रहे हैं तो तुला मित्रों, राशि सहायता करने चैनल से में। आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि कमेंट आपका में पूरा जय वक्त माता लोगों दी की जरूर सहायता लिखना। करने में बीत जाएगा, जिसकी दिन वजह से आप आपका स्वयं के लिए समय वक्त आपके नहीं निकाल दुश्मन पाएंगे। का इस वजह से एक परिवार जीवन के लोग में आपसे होने नाराज हो सकते हैं। वाला आप है। मित्रों सबकी भावनाओं का सम्मान माँ करना अच्छे से आपका जानते हैं, क्योंकि आप दुश्मन समझते हैं कि रिश्ते के बहुत ही कीमती होते हैं। साथ मित्रों, आप ऐसी पर बीत बड़ी चुकी है। घटना आप जब होगी संकट में थे तब आपका साथ कोई भी नहीं जिसमें दे रहा था, आपका लेकिन आपको दुश्मन लोगों की बहुत तरह नहीं बनना ही है। मित्रों, बुरी इस जीवन को तरह अगर आप से सरलता से समझेंगे तो बहुत फंस सरल है, और जाएगा कठिनाई के साथ है। समझेंगे तो बहुत वो कठिन है। सब कुछ गलती हमारी सोच पर उनके निर्भर करता है। दरअसल हम जेल जैसा कर सोचते हैं वैसा बनते हैं। इस जीवन में जाएगी। कई लोग किसी ना किसी दोस्त, दुख से जूझ आपके रहे हैं। कोई दुश्मन को संतान के लिए बहुत तरस रहा बुरी है, कोई समय धन के चल लिए तरस रहा रहा है। है, कोई नौकरी के लिए नमस्कार तरस रहा दोस्तों, आप सभी का है, स्वागत कोई है हमारे इस पारिवारिक तुला सुख राशि के लिए चैनल में। तरस जय रहा है। माता जी दी। हाँ, आप सबको आप बता सभी देते हैं हमारे मित्रों की यूट्यूब जीवन में चैनल को इच्छाएं सब्सक्राइब कभी एवं खत्म बेल नहीं आइकन होती को है। दबाना मित्रों, ना जिस दिन भूलें। आप आप इच्छाओं सभी की इस हमारे भोग चैनल को लीला से बाहर सब्सक्राइब आ जरूर जाएंगे, उस करें। दिन आप 7 समंदर भीतर हर जाएंगे हर और महादेव, परमात्मा को राधे प्राप्त हो राधे। जाएंगे। जीवन में जय हमेशा श्री ध्यान राम। रखना कि जो प्राप्त है जय वही माता पर्याप्त दी। है। आप इस मंत्र सभी को का यदि स्वागत है आपने अपने हमारे इस जीवन में तुला अपना राशि लिया तो चैनल आपके में। आधे से ऊपर दुख तो यूं धन्यवाद। ही खत्म हो जाएंगे। जी धन्यवाद। हाँ, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मित्रों जिस तरह से हम अपनी गाड़ी में मिट्टी का तेल नहीं डालते हैं क्योंकि वह खराब हो जाती है, तो ठीक इसी तरह हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। जितना हम अपने गाड़ियों का ध्यान रखते हैं, पेट में कुछ भी ना डालें, जैसे कि शराब हो गई, मदिरा हो गया, मांस हो गया, बाहर का खाना हो गया, कुछ भी। मित्रों, खाने से पहले 1000 बार सोचें। जब हम हमारी गाड़ी की इतनी चिंता करते हैं तो फिर हमारा शरीर तो मित्रों बेशकीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं है, यह अमूल्य है। तो फिर मित्रों, हम शरीर का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? अपने दिमाग को जरा ठंडा कीजिए। मित्रों, किसी के ऊपर भी गर्म हो जाना अच्छी आदत नहीं है, इससे रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आइए अब हम आपको बता देते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए मित्रों कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, जीवन में ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, कई बार ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को मित्रों सरल बना देते हैं। तो चलिए जान लीजिए और तुरंत कीजिए, आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी छोटी बात पर नाराज होने से बचना होगा। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपने किसी सहयोगी से मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। ऑफिस में आपसे कामों में कोई लापरवाही हो सकती है। छोटे बच्चों पर नजर उतारने के लिए लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों को मिट्टी के बर्तन कहना। जी हाँ दोस्तों, आपको ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, साथ में जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा बस 5 बार लगा दी, तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे और आने वाले हर एक मुसीबत से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। एक भी समस्या आपकी जीवन काल में नहीं रहेगा, इस बात की फुल गारंटी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि यह बड़ी शक्ति कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बड़ी शक्ति स्वयं ही भोलेनाथ की शक्ति है, स्वयं ही नाग देवता है, जो कि आपके घर के आसपास ही 100 मीटर के एरिया तक घूमते रहता है, यानी कि आपके घर के आसपास ही रहता है या फिर आपके घर में ही अदृश्य हुआ है। और इस शक्ति का काम है, जब भी आप मुसीबत में पड़ते हैं तभी आपकी सारी समस्याओं का ये शक्ति हल कर देता है। जी हाँ दोस्तों इस तरह आप लोग अपने जीवन काल में एक खुशनुमा समय व्यतीत कर पाती है। परंतु जो आपको 2 बड़ी गलती नहीं करने को हम कह रहे थे, उनके बारे में वीडियो में अब बताने ही वाले हैं। दोस्तों, आप बहुत ही सही सुन रहे हैं, ये कोई मजाक बात बिल्कुल भी नहीं है और इसे मजाक समझने की भूल भी मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप बड़े नुकसान में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके अंदर कैसी शक्ति है जिससे आप अनजान हैं, लेकिन अब ये अपना रोब आपके सामने ही लेकर आएगा। दोस्तों, आपको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक शक्ति का आभास, जी हाँ, जो कि कला के सामने आया है और इसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार वाले भी देख पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, लेकिन ये शक्ति कौन है और कैसे देख पाएंगे, ऐसा क्या होने वाला है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आधार को पता चलने वाला आपके अंदर छुपी हुई शक्ति के बारे में। ये शक्ति दोस्त बहुत लंबे समय से या फिर जो जब से आप इस पृथ्वी पर आए हैं तब से यह
शक्ति आपके शरीर नहीं है, बस आपने कभी जान नहीं पाया कि आपके अंदर देख सकती है दोस्तों कौन सी बन सकती है। इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो बैठे बैठेगी। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब आपको पता चलेगा, तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही, लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले दोस्तों दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके के यह वीडियो देखें, क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेंगी तो आपके लिए बेस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं तो दोस्तों, यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय मां कालरात्रि दुरुस्त जरूर लिखिए। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की। आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को आनंद उदित होकर चाहिए। आपको जो भी मनोकामना है वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करें, ऐसे में आप जरूरी थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती है, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए, आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो। बहुत ही हीरे मोती से भी टीम भी आपको जानकार देने वाले दोस्तों, ये शक्ति जो सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है, वह शक्ति है दोस्तों आपका भोला भाला स्वभाव। और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते, आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हाँ दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा, ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचेगा को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा, और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा ना खाने के लिए सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वो दोस्तों आपका गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वे कार्य के लिए, वह चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गू के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये शक्ति आपके अंदर पाई जाता है। दोस्तों अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों ये ताकत जो आपके गुस्से की है, वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है, जब आपके लिए कोई भी चीज़, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है। और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे, जैसे कोई चाहकर भी नहीं रोक पाता। ये शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाए, लेकिन आप जब भी दिखाए हैं तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं। तो ये शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज ये शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी जिसे आप पहचान पाना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे
तुला राशि चैनल में कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। दिन आपका समय आपके दुश्मन का एक जीवन में होने वाला है। माँ आपका दुश्मन के साथ ऐसी बड़ी घटना होगी जिसमें आपका दुश्मन बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएगा हो गलती उनके जेल कर जाएगी। दोस्तों आपके दुश्मन को बहुत बुरी समय चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस तुला राशि चैनल में। जय माता दी। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस तुला राशि चैनल में।